Good morning, students. Today we are going to start our first chapter, Constitution, Why and How, Class 11 Political Science. Okay. Students, in previous classes you have learned much about our ruling system, democracy, and about something about Constitution. Students, as you know, Constitution means a set of rule and regulation through which a country can run or a country can governed by the representatives. Okay, in simple language we have learned the meaning of constitution. But students, origin of the word constitution वर्ड आया कहाँ से है, तो इस लेसन में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, why do we need constitution, functions of constitution, formation of Indian constitution, so many things we will learn in this chapter. First of all, student, we will discuss the meaning of constitution. First of all, origin of word constitution. Word constitution कहाँ से आया है? The word constitution is derived from Latin word constitute. Latin word कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से आया है. इट मीन्स स्टेब्लिश और फॉर्म, जिसका मीनिंग स्थापित करना या निर्माण करना या बनाना होता है. ये वर्ड का मीनिंग हुआ और वो कहाँ से आया है ये हमने देखा. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन? सो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. Students, remember this thing, very important. A constitution is a body of fundamental principle. आधारभूत सिद्धांत नियमों का जो है एक समूह है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. उससे किया जाता है अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड. अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, जिसके द्वारा, जिन नियमों के द्वारा कोई देश चलाया जाता है या उस पर शासन किया जाता है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट. एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है दैट कंप्राइज ऑफ ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, जिसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं. इट मीन्स कानून होते हैं, नियम होते हैं बने हुए, और इट इज ए कॉम्पैक्ट document. Constitution is a compact. So student, it is the full definition, proper definition of constitution. A constitution is a body of fundamental principles, okay, according to which a state is constituted or governed. The constitution is a compact document that comprises of a number of articles about the state. For example, Indian Constitution have about 395 articles, and as you know, Indian Constitution is the largest written constitution of the world. Okay, in simple language, if we want to know the meaning of constitution, so in simple language, constitution is the basis or fundamental laws of a state. किसी भी स्टेट की, किसी भी देश के बेसिक आधारभूत जो नियम होते हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है. उसके द्वारा, उन रूल्स के द्वारा के आधार पर उस देश को चलाया जाता है. ओके स्टूडेंट, ये आपके एक मीनिंग हो गया. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अलग अलग टाइप, सभी कंट्रीज अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इन रिटन फॉर्म. ओके, जो रिटन फॉर्म में होता है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में. ठीक है. उसके बाद हम कह सकते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मतलब
ऐसा संविधान जो लिखित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटेन एंड कह सकते हो आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट मीन्स कठोर संविधान, that cannot be amended easily, that cannot be amended easily, it is not rigid. And next thing, flexible, flexible क्या होता है? it can be amended easily, जिसको इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता rigid, और जिसको इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है वो फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है। अगर आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको उसमें ये चीज लिखना जरूरी होगा और ये डेफिनेशन आपको देनी होती। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी हमें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एक दूसरे लोगों के अंदर समन्वय बिठाता है, एंड एश्योरेंस, और हमें आश्वासन देता है, हमें विश्वास दिलाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल किया जा रहा है उसमें सुरक्षित है। तो स्टूडेंट इसकी क्यों जरूरत है, ये फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया इज ए वॉस्ट कंट्री विथ अ ग्रेट डाइवर्सिटी। देयर वर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कास्ट, लैंग्वेज, चॉइस, सो मेनी थिंग्स। ओके, एंड जहां जहां डाइवर्सिटीज होती हैं वहां क्या होता, लोगों के विचार एक जैसे हो नहीं सकते, लोगों में कन्फ्लिक्ट की कंडीशन होती है। तो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी कन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस, कन्फ्लिक्ट होंगे लोगों में, विवाद होंगे लोगों में, लेकिन क्या काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ ये रोल इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन बिठाए और एश्योरेंस दे लोगों को, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो प्रोडक्ट कन्फ्लिक्ट तो प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी उन लोगों को रहना कहाँ है, साथ में। तो अब वो उसके लिए क्या किया जाएगा, बट दे आर रिक्वायर्ड टू लिव टुगेदर, फिर भी उनको साथ में रहना। अब साथ में क्यों रहना है, किस आधार पर रहना, तो देखो मान लीजिए एक गेम है, क्रिकेट ले लीजिए, कोई सा भी गेम ले लीजिए, वहां कुछ फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके के टीम्स खेलती हैं। जैसे मान लीजिए रूल है कि अगर एम्पायर ने उंगली ऊपर की, इट मीन्स बैट्समैन को पवेलियन जाना है, ठीक है। एक ओवर जब होता है तो इसका मतलब होता है कि 6 बॉल, ऐसा नहीं कि एक टीम को 7 बॉल फेंकनी है, एक को 6 फेंकनी है, एक को 5 फेंक, नहीं, रूल ऐसे नहीं। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिस पर सबकी सहमति बनती है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, उनको साथ में रहना अलाउ किया जाता है, और वो रूल और रेगुलेशन सबको फॉलो करने होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल्स के लिए उनको एग्री होना पड़ता है। अब जब वो एक साथ रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स को लेकर के एग्री हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि वुड हेल्प टू अचीव ए मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कम से कम उन लोगों में कोऑर्डिनेशन का एक सामान्य स्तर आ जाता है और उसके आधार पर वो रहते हैं। उसके अलावा क्या किया जाता है, कुछ लीगली एनफोर्सेबल, मतलब वहां पे कुछ कानून, कुछ नियम वहां पे लागू किए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो कानून क्या देते हैं हमें, इट प्रोवाइड एश्योरेंस, हमें आश्वस्त करते हैं कि आप इस सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं, आप इस सोसाइटी में अपनी सुरक्षा महसूस कर सकते हैं, इस चीज की वो हमें एश्योरेंस। तो फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया कि क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो we have discussed the meaning of constitution, the type of constitution and the first function of
constitution. I think you have got all these things. Okay student, have a good day.